बिना तेल के मालिश करके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह यानी कि रक्त संचरण जो होता है वो कैसे तेज किया जा सकता है? जिस अंग में चुंबक हम रखते हैं या चुंबक घुमाते हैं, वहां का खून का संचार बढ़ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तेल मालिश की जगह अगर हम चुंबक के द्वारा, चुंबक के साउथ पोल के द्वारा, जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, जिस पोल से गर्म तरंगें उत्पन्न होती हैं, अगर हम शरीर में उसको घुमाएं, लीवर को स्ट्रांग करने के लिए, फैटी लीवर की खराबी दूर करने के लिए हम इसको दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरी ओर से भी आपको नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप हमें ये बताइए कि बिना तेल के भी क्या मालिश की जा सकती है और बिना तेल के मालिश करके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह यानी कि रक्त संचरण जो होता है वो कैसे तेज किया जा सकता है? मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, मैं स्वभाव से ही खोजी मस्तिष्क का, माइंड का आदमी हूं। मैंने जब प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ा कि शरीर में तेल मालिश करने से खून का संचार तो बढ़ता ही है, ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। और जब खून का संचार बढ़ेगा, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, तो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो जो डैमेज होने जा रही हैं जल्दी, उनका डैमेज होना बंद हो जाता है। और जो सेल खत्म हो गए हैं, यानी अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं, तो उनको डिजॉल्व करना भी आसान होता है। फिर मैंने सोचा किसी कारण से मेरे देखते देखते आज सरसों का तेल, तिल्ली का तेल या अन्य कोई भी मालिश करने वाला तेल इतने महंगे हो गए हैं। यदि हम अगर इस क्रिया का सारे देश में प्रचार हो जाए और 1 अरब आदमी मालिश करने लगे, तो मुझे लगता है कि तेल का दाम 10 गुना हो जाएगा। क्या ऐसी कोई विधि निकाली जाए कि हमको वही लाभ हो जाए और तेल का खर्च ना हो? जब मैंने मैग्नेट थेरेपी पर अध्ययन किया तो समझ में आया कि जिस अंग में हम मैग्नेट रखते हैं या जिस अंग में मैग्नेट घुमाते हैं, जिस अंग में, अर्थात जिस अंग में चुंबक हम रखते हैं या चुंबक घुमाते हैं, वहां का खून का संचार बढ़ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो अभी तक तो मैं बीमार अंगों पर ही चुंबक रखता था या घुमाता था। फिर मैंने अपने ऊपर एक प्रयोग किया, क्योंकि मैं अपने शरीर पर नाना प्रकार के प्रयोग करता रहता हूं। तो फिर मैंने देखा कि तेल मालिश की जगह अगर हम चुंबक के द्वारा, चुंबक के साउथ पोल के द्वारा, जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, जिस पोल से गर्म तरंगें उत्पन्न होती हैं, अगर हम शरीर में उसको घुमाएं। अच्छा, इस चुंबकीय मालिश से, ये जो मैग्नेटिक मसाज से एक लाभ और होता है कि अगर जाड़े में कोई व्यक्ति मालिश करना चाहे तो ठंडक के कारण वो कपड़े नहीं हटा सकता। दूसरी बात यह है कि अगर हम तेल मालिश प्रायः हम लोग स्वयं बहुत अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, पर चुंबक में ऐसी बात नहीं है। हम बिना कपड़ा शरीर से हटाए हुए हम अगर मैग्नेटिक रोटेशन दें, उसे घुमाएं, तो वही लाभ होता है। तो मैं आपके सामने मेडिकल मैग्नेट के द्वारा या मैग्नेट ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे हम मसाज करें। मैंने इसका प्रयोग जब अपने लकवा के रोगियों पर किया, जब मैंने इसका प्रयोग अपने
जिनकी नाड़ियां सुस्त हो जाती हैं या उनमें अजीब सा खून का संचार नहीं होता है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है, और जब मैंने प्रयोग किया तो अद्भुत लाभ हुआ। तो आइए पहले हम जाने कि मैग्नेटिक मसाज कैसे करें। मैग्नेटिक मसाज करने के लिए, जैसा कि चुंबकीय चिकित्सा में या मैग्नेटिक मसाज में 3 प्रकार के चुंबक प्राय होते हैं। जैसे ये आपका हाई मैग्नेट है, तो इसको हाई मैग्नेट, इसकी जो गॉस पावर है वो लगभग 3000 है। इसके बाद एक मीडियम चुंबक होता है, इसको प्रीमियर मैग्नेट भी बोलते हैं। जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक जो गॉस पावर है वो 2000 गॉस है। और जब हम इससे भी छोटा प्रयोग करते हैं, इसकी गॉस पावर लगभग 1000 है। अर्थात बड़ी उम्र वालों को हाई मैग्नेट और उससे मध्यम उम्र वालों को मीडियम मैग्नेट और छोटे बच्चों को हम स्मॉल मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। तो आइए, सपोज करिए मैं बड़ी उम्र का हूं, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए, मैग्नेट में 2 प्रकार के पोल होते हैं, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का। नीले रंग से ये जो तरंगें निकलती हैं, उनकी तासीर, उनकी प्रकृति ठंडी होती है। और जो हम लोग लाल की तरफ से मसाज देंगे, इसकी तरंगें गर्म होती हैं। तो हमको यहाँ पर अभी गर्मी चाहिए। यद्यपि हम बुखार की स्थिति में हम इसको नीले से मसाज हमने जब किया तो बुखार उतरने बहुत सहायता मिली। आइए हम सबसे पहले क्योंकि मैं बड़ी उम्र का हूं तो हम हाई मैग्नेट से करेंगे। अगर मैं मध्यम उम्र का होता तो मैं आपको मीडियम मैग्नेट से प्रयोग करता। यदि मैं छोटा होता, 5-10 साल का होता, तो मैं इस छोटे चुंबक का प्रयोग करता। आई सपोज करिए हमको मसाज करनी है, तो मसाज करने में अपने अपने ढंग से हम लोग करेंगे। सपोज करिए पहले हाथों में करना है। ये मेरा हाथ है, ये हमने लाल का पोर्शन नीचे रखेंगे और अपने हाथ से भी करेंगे। अगर सुविधा हो तो किसी और से भी कराएंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 5-10 बार करेंगे। अब इसी प्रकार से बीच में करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे ही 5-10 बार करेंगे। इसी प्रकार से हम इसको नीचे से करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी प्रकार से हम बैक साइड में करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसी प्रकार से अब हथेली में करेंगे तो 5-10 बार क्लॉकवाइज, 5-10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके हम ऊपर से करेंगे, 5-10 बार ऐसे करेंगे। हमारे बाएं हाथ के पोर्शन का अंग संचार बढ़ गया, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। अब धीरे से हम लोग दूसरे हाथ को लेंगे और हम जैसे बाएं हाथ में किया था, ऐसे दाएं हाथ में हमने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 5-10 बार करेंगे। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा हथेली का मुंह आसमान की ओर कर देंगे, ऐसे से मसाज करेंगे। तो इसी प्रकार से हम ये इधर से करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, फिर हम इसको चौथे पोर्शन में करेंगे और इसी प्रकार से हथेली में मसाज करेंगे, फिर इसके ऊपर मसाज करेंगे। हम चाहे तो कुछ देर उंगलियों को भी इसमें घुमा सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम पैरों की मसाज करेंगे तो पैरों की मसाज में भी हम इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट लेंगे। पहले हमने इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर आगे ऊपर से नीचे, ऊपर की तरफ, फिर बैक साइड में ऊपर से नीचे। इसी प्रकार से ऐसे मसाज करेंगे। अगर मान लीजिए घुटने के ऊपर मसाज करनी है और घुटने में दर्द रहता है, तो इसको हम अगर 4-5 मिनट करेंगे तो उसी समय आराम मिलेगा। इसी प्रकार से हम जांघों में ले लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य प्रकार की तेल मालिश में कपड़े हटाने पड़ते हैं और इसमें कपड़े नहीं हटाने पड़ते। इसी प्रकार से हम ऐसे
ऊपर से आगे पीछे करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे, फिर इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। अब हम लोग जो है, अब मान लीजिए हमें तलुए मालिश करना है। अब देखिए एक्यूप्रेशर के नियमानुसार सारे एक्यू पॉइंट्स तलुए में होते हैं। हम लोग इस प्रकार से लाल पोर्शन अंदर रखेंगे और इसमें मसाज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने बाएं पैर की मसाज कर ली और इसी प्रकार से हम लोग दाएं पैर की मसाज करेंगे। दाएं पैर की मसाज में भी वही लगेगा फार्मूला एक ही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी प्रकार से इस साइड में करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसी प्रकार से इधर करेंगे बाहर साइड में और इसको नीचे तरफ करेंगे। फिर हमने तलुए में ले लिया। सिंपली अगर तलुए मसाज दीजिए 5-10 मिनट या करवाइए तो पूरी बॉडी को भी लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार से हम जांघों पर भी कर सकते हैं मालिश। सारा खेल इस बात का है। अब मान लीजिए हमको लीवर की सूजन गायब करनी हो या लीवर का दर्द गायब करना हो, हम इस प्रकार से अपने लीवर के ऊपर, यकृत के ऊपर हम 5-10 बार, अगर अधिक खराब है तो हम इसको 5 मिनट भी करवा सकते हैं। बहुत अधिक खराबी में हम इसको 15 मिनट भी मसाज कर सकते हैं। और लीवर को स्ट्रांग करने के लिए, फैटी लीवर की खराबी दूर करने के लिए हम इसको दिन में 3-4 बार कर सकते हैं। केवल यकृत पर ही मसाज कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा यहाँ पैंक्रियाज होता है। अगर हमको शुगर है तो हम शुगर जो पैंक्रियाज है इसके ऊपर हम 5-10 बार या 5-10 मिनट करेंगे तो शुगर में अद्भुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ दर्द रहता है, गॉल ब्लैडर में दर्द रहता है, हम गॉल ब्लैडर के ऊपर इस चुम्बक को 5-10 मिनट घुमाएंगे या रखेंगे तो गॉल ब्लैडर का दर्द भी गायब हो जाएगा और छोटी छोटी पथरियां तो कुछ ही सप्ताह में गायब होने लगती हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके कमर में दर्द है तो आप किसी की सहायता लेकर के या अपनी सहायता से ही हाथ को पीछे ले जाकर के वहां चुम्बक की मसाज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको अपने लंग्स मजबूत करने हैं, किसी कारण से कमजोर हो गए हैं, तो आप पहले अपने बाएं तरफ के लंग्स के ऊपर आप इसको रखेंगे, घुमाएंगे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपका बायां फेफड़ा धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अपने दाएं फेफड़े को ठीक करना हो तो आप इसको दाईं तरफ ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कुछ लोगों को प्रोस्टेट की खराबी होती है तो अगर हम लोग उसको सेक्स ऑर्गन के ऊपर थोड़ा सा और यहाँ पे रखें या मसाज करें तो बहुत लाभ होता है। इस प्रकार से बस ध्यान रखें, अगर मसाज की दृष्टिकोण से करते हैं तो 10, 15, 20 बार, और अगर हमको जल्दी लाभ का दृष्टिकोण करना है तो हम लोग इसको वहां रख सकते हैं और घुमा सकते हैं। अगर आपको हार्ट कमजोर है और डॉक्टर ने कहा है कि पेसमेकर लगवाना पड़ सकता है तो मैंने एक नया प्रयोग किया है कि जो स्मॉल मैग्नेट होता है, इसकी गॉस लगभग 1000 के आसपास होती है, आप सिंपली चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ ऐसे जेब में डाल दीजिए, रखे रहिए। तो मैंने देखा है कि न जाने कितनों को पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे एक बहुत निकट रिलेशन में थे, उनको डॉक्टरों ने कहा था कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, तो उनके पास 1.5 लाख की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा तुम एक प्रयोग करो। कहते ठीक है, मैं 85 साल का हो गया हूँ, भगवान का प्यारा भी हो जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उनको मैंने जेब में पेसमेकर की जगह पर ये चुम्बक रखवा दिया, मैंने रखे रहो। और उन्होंने बताया कि जो मुझको हार्ट में दर्द होता था उसमें भी आराम मिल गया। इसी प्रकार से अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ानी हो या आंखों की मसाज करना हो तो लाल वाला पोर्शन अंदर पूर्वक आप ऐसे आंखों के आगे पीछे घुमाएंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, तो मैंने देखा है कि आंखों की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपके गाल के अंदर गड्ढा हो गया है तब नीला वाला प्रयोग करेंगे।
अगर आप रखेंगे 5-10 मिनट या घुमाएंगे दिन में कई बार तो घाव भर जाते हैं। अगर आपको कानों की रोशनी, कानों की सुनने की ताक कमजोर हो रही हैं या नहीं चाहते कि आपका ये बहरापन हो, आप सीधे आप अपने पहले दाहिने कान में धीरे धीरे चुम्बक को घुमाइए, चाहे रखिए। घुमाना ज्यादा लाभ करता है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका बहरापन दाएं कान का ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे तरफ कान को घुमाएंगे तो वो कान भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको माइग्रेन रहता हो, जहां पर माइग्रेन हो, अगर वहां पे आप चुम्बक घुमाएंगे तो इमीडिएट फायदा हो जाता है और कुछ दिनों के प्रयोग से माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो किसी और की सहायता से आप अगर अपने आप कंधे में इसको घुमाएंगे या रखेंगे या घुमाएंगे तो आपको बहुत मिरेकल लाभ होगा। क्योंकि चुम्बक के अंदर जो सबसे बड़ा गुण होता है वो दर्द को खींच लेता है, सूजन को गायब कर लेता है। तो बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताई कि जो मैग्नेटिक मसाज है बहुत लाभ करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है जैसे कोई पेड़ सूख रहा हो, उसमें आप प्रॉपर ढंग से खाद पानी डालने लगिए तो पेड़ पुनः हरा भरा हो जाता है। बीमारी चाहे जो हो, अगर हम रोग के अनुसार तैल मालिश करते हैं तो और साथ में आहार विहार विचार बोध सोना जागना भी सही कर लेते हैं तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। और जल्दी ठीक होने के लिए नेति बस्ती कुंजर स्टीम बाथ सन बाथ मड बाथ अगर और जोड़ लेते हैं तो और जल्दी लाभ होता है। तो मेरे इस कहने का मतलब ये है संक्षेप में कि ये एक ऐसी अद्भुत क्रिया है कि इसके करने से आपका तेल का भी खर्चा नहीं हुआ, कपड़े भी नहीं उतारने पड़े, किसी के पराधीन भी नहीं हुए और जिस अंग को आप स्ट्रांग करना चाहें, मजबूत करना चाहें, उस खून संचार बढ़ाना चाहें या दर्द ठीक करना चाहें, इस मैग्नेटिक मसाज से आप अद्भुत ढंग से लाभ उठा सकते हैं। मैं सभी श्रोताओं से, सभी देखने वाले भाइयों से एक बात ध्यान रखें, जो छोटा मैग्नेट होगा इसको आपस में जोड़ लेते हैं ऐसे, और ऐसे जब जोड़ लेंगे इस प्रकार से छोटे बच्चों को घुमाइए हैं, और उनको हार्ट को मजबूत करना हो, उन्हें खांसी आती हो, लंबी केनाल में घुमाइए। तो ये मैंने अद्भुत खोज की है कि अगर प्राकृतिक चिकित्सक, अगर योग शिक्षक, अगर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या होम्योपैथ या कोई भी चिकित्सक यदि अपनी चिकित्सा के साथ साथ में ये मैग्नेटिक प्रयोग करे तो मैं दावे से कहता हूँ रोगी को लाभ भी जल्दी होगा, उसका खून संचार भी बढ़ जाएगा, दर्दों में भी लाभ होगा। अर्थात ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बड़ी उम्र के लिए बड़ा मैग्नेट, मध्यम उम्र के लिए मध्यम चुम्बक और छोटी उम्र के लिए छोटा चुम्बक। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि मेरी खोज को अपने सभी श्रोताओं देखने वालों को पहुंचा रहे हैं। मैं भी आपको खूब आशीर्वाद देता हूं कि आपका चैनल खूब और अच्छा बढ़े। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।